नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। आप सभी को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ठीक है। और आज इस सीरीज की 4th क्लास है, ठीक है ना। बाकी 3 क्लास हमने डाल दी है, ठीक है। ज्योग्राफी की 3 क्लास डली हुई है, ठीक है, चैनल पे। तो इसलिए आप वीडियो को, पूरी वीडियोस को आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके। और आज की वीडियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, आपको ये बात बता दूं, मैं ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सभी एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, स्टेट एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला ही क्वेश्चन है। इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़ मार्ग पर बहने लगती है। तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है? तो विसर्ग कहा जाता है। मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, ये कोई पहाड़ है, तो यहाँ से कोई नदी बहती हुई आई, तो यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जब ये बड़े बड़े पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थरों के कारण जो नदी होती है ना, ये बहती बहती इन पत्थरों के बीच में से बहने लगती है। तो ये ऐसे बहने लग जाती है, ठीक है, इस तरीके से बहने लग जाती है। तो आपसे ये पूछा गया, जो ये बड़े बड़े मोड़ होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? तो विसर्ग कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी और दे देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि बाढ़कृत मैदान क्या होते हैं। बाढ़कृत मैदान से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बाढ़कृत मैदान क्या होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाढ़ के कारण नदियों के तट, जैसे कि ये कोई नदी है दोस्त, याद रखिएगा, ये कोई नदी है और ये तट हो गए, ये तट हो गए, चारों तरफ इसका तट है नदी के, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आंसर है वो यही है कि बाढ़ के कारण नदियों के तट पर, ठीक है, एक प्रकार की यहाँ से मिट्टी जम जाती है, ठीक है। ये मिट्टी जम जाती है यहाँ पे, ये मिट्टी जम गई, बड़े बड़े पत्थर जम गए, तो यहाँ पे क्या, एक मैदान का निर्माण हो जाता है। तो इन्हीं मैदानों को, जो ये मैदान बनते हैं ना, ये जो मैदान बने दोस्तों, इन्हीं मैदानों को क्या कहा जाता है? बाढ़कृत मैदान कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। गोखुर झील के बारे में पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो कंवर झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कंवर झील, ठीक है ना। कंवर झील के बारे में आपको याद रखना, कंवर झील बनती किस नदी से? तो जब गंडक नदी, जो गंडक नदी है हमारी, जब गंडक नदी मार्ग परिवर्तन करती है तो कंवर झील का निर्माण होता है। ये भी याद रखिएगा आपको, ठीक है ना। और कंवर झील कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार के राज्य में स्थित है, ठीक है ना। बिहार में स्थित है। बिहार में एक जिला पड़ता है बेगूसराय, ये वहाँ पर स्थित है कंवर झील, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है? तो सुंडा जल संधि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, सुंडा जल संधि, ठीक है ना। आपको पाक जल संधि के बारे में थोड़ी बात मैं बता देता हूँ। जो पाक जल संधि है वो है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है? तो पाक जल संधि स्थित है, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लू, ठीक है, लू आंसर होगा इसका, ठीक है। लू के बारे में याद रखनी है आपको। जो लू होती है वो अत्यधिक गर्म होती है, आपको पता होगा। जो लू चलती है ना, लू चलने का आपको टाइम याद रखना है मई से, ठीक है ना। मई और जून में चलती है, याद रखना, ठीक है, मई और जून में चलती है लू, याद रखिएगा। और जो उत्तर भारत है, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में। और पाकिस्तान की जो एरिया होता है ना, पाकिस्तान वाला एरिया में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, किस ग्रह को, किस ग्रह को गैस का गोला कहा जाता है? दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, किस ग्रह को गैस का गोला कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शनि, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शनि, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। और ये पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है गोदावरी, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और मैं गोदावरी के बारे में आपको मैं थोड़ी बहुत बात बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं
जो जो क्वेश्चन अच्छे होंगे मैं उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताते हुए चलूँगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। गोदावरी के बारे में आपको याद रखना है, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है ना। दक्षिण में साउथ एरिया है ना, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और नोट करते हुए चलिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और गोदावरी नदी के जो समीप जो शहर है वो भी याद रखना है आपको। गोदावरी नदी के जो समीप शहर है वो है एक तो औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद, एक है निजामाबाद, ठीक है, एक नासिक, नासिक का नाम याद रखना है आपको, ठीक है, और एक है राजमुंदरी, याद रखना है, ठीक है। 3-4 सिटीज़ के नाम मैं आपको वापस बता देता हूँ, ठीक है। जो गोदावरी, इसका राइट आंसर गोदावरी है। और जो गोदावरी के जो समीप जो टच में जो शहर है वो उनके नाम याद रखना है, एक तो है औरंगाबाद, ठीक है, वापस बता रहा हूँ मैं आपको, औरंगाबाद है, एक निजामाबाद है, एक नासिक है, ठीक है, नासिक, याद रखिएगा नासिक, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और ये बात आपको याद रखनी है कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कभी भी, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो आज का जो अगला क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल, बहुत ही बड़े पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल में, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल और मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना आपको, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है, तो सैडल पिक, याद रखना है आपको, सैडल पिक, सैडल पिक अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। आपसे पूछा जाता है कि सैडल पिक है कहाँ, अंडमान और निकोबार का सबसे ऊंचा द्वीप तो है, लेकिन है कहाँ, तो ये उत्तरी अंडमान में, याद रखना आपको, ठीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, ये भी याद रखना आपको, उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पिक, ठीक है। आपको मैं थोड़ी बहुत और बता देता हूँ इसके बारे में, ऑप्शंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन के बारे में ये है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, जो फोंगपुई के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जो फोंगपुई शिखर है ना वो मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है ना। मिजोरम, जो मिजोरम राज्य है हमारा, मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो है फोंगपुई, ठीक है, याद रखना, ठीक है। देवमाली के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। जो देवमाली पर्वत है वो ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है ना, ये है ओडिशा में देवमाली, याद रखिएगा, ठीक है, ओडिशा, ओडिशा में स्थित है देवमाली। कलसुबाई के बारे में याद रखिएगा, जो कलसुबाई है ये है महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कलसुबाई, ठीक है। और जो हमारा राइट आंसर जो सैडल पिक है ये है अंडमान और निकोबार में, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है, वार्षिक वर्षा की मात्रा पूछी है कि इन साल, बबूल और बांस के जो उष्णकटिबंधीय जो वन है इनमें जो वर्षा होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 51 से लेके 151 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। 51 से लेके 151 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, ठीक है, और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, याद रखना। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग है, याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाता है, जो आपको एक बात याद रखनी है, छोटा नागपुर के पठार में, जो छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और एमटीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो छोटे नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। आपको एक बात और याद रखनी है, जो छोटा नागपुर का पठार है ना ये है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है ना, झारखंड में स्थित है ये, नोट कर लीजिएगा। आपसे निवेदन करता हूँ मैं, कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ मैं। मैंने क्या कहा आपको, जो छोटा नागपुर का पठार है इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, और जो छोटा नागपुर का पठार है कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़कर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़कर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है कच्छ का रण को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये
एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है और सीपीओ में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है। तो कच्छ का रण इसका राइट आंसर होगा। कच्छ का रण याद है आपको कहाँ पर स्थित है, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, गुजरात में स्थित है ये, ठीक है। और यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं, आपसे बस नॉर्मली में आपको याद रखना है, नॉर्मली आपको बता देता हूँ, जो कच्छ का रण है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट लगा लीजिए, और मेंस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, मैंने लिख नहीं रखा, लेकिन ये सीजल मेंस में आया क्वेश्चन है ये। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो डेट्राइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो चेन्नई को, ठीक है ना, चेन्नई याद रखना, चेन्नई शहर को डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना। जो ये चेन्नई ये तमिलनाडु की राजधानी है, ये भी याद रखना, तमिलनाडु की राजधानी याद रखना चेन्नई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और चेन्नई में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, जैसे BMW होगी, ठीक है, जो BMW कंपनी है वो भी चेन्नई में है। हुंडई होगी, ठीक है, हुंडई कंपनी भी चेन्नई में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला आज का अगला क्वेश्चन है वो हो उस पर चलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ ऋतु में उगाई जाती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कपास को, ऑप्शन नंबर बी कपास, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कपास के बारे में, कि जो कपास है खरीफ ऋतु की फसल है, ठीक है। जबकि जो गेहूँ, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर ए जैसे चना हो गया, गेहूँ हो गया, और ऑप्शन नंबर डी में आएगा एक सरसों, ये क्या है, रबी की फसल है सब, ठीक है। और ये जो कपास है ना, याद रखना खरीफ की फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। वो आपको एक बात और बता देता हूँ, जो भारत में गुजरात तथा महाराष्ट्र वाले जो एरिया है ना, ये कपास उत्पादन वाले प्रमुख राज्य है। जो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना, वो कहाँ पर होता है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में और महाराष्ट्र में, याद रखने का, दोनों जो राज्य है इसमें कपास का अत्यधिक उत्पादन होता है, ठीक है। आपको एक बात और याद रखनी है, जो कपास की खेती होती है ना, उसके लिए काली मिट्टी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी याद रखना आपको, ठीक है ना। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है आज का वो है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लगभग 224 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर है तापी, ऑप्शन नंबर ए तापी, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तापी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश, याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और तापी नदी के आपको इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि तापी लंबाई की लंबाई कितनी है, ठीक है, तापी लंबाई की लंबाई पूछी जाती है, तो 724 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, मनाली को, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग का क्या नाम है, तो अटल रोड सुरंग, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर, ठीक है, अटल रोड सुरंग। अटल रोड सुरंग के बारे में आपको याद रखना है, मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। इसके साथ साथ जो अटल सुरंग को क्या बोलते हैं, रोहतांग सुरंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रोहतांग सुरंग, ठीक है, रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है इसको। अटल सुरंग को क्या कहा जाता है, और रोहतांग सुरंग भी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, अटल रोड सुरंग की आपको लंबाई याद रखनी, कितनी लंबाई है, तो 9.02 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, जो अटल रोड इसका आंसर सही है, ठीक है, लाहौर और स्पीति घाटी को जोड़ने वाली। लेकिन जो अटल रोड की सुरंग की लंबाई है, ठीक है, लेंथ, वो याद रखना लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर, ठीक है। या आ सकता है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा सहारा रेगिस्तान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सहारा रेगिस्तान। जो सहारा रेगिस्तान है, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है सहारा रेगिस्तान के बारे में, जो सहारा रेगिस्तान है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और ये कहाँ पर स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये भी याद रखना, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप नोट जरूर करते, मैं आशा करता हूँ कि आप नोट करिएगा, ठीक है ना बातों को, क्योंकि मैं सभी इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे मुंह से निकल रही जितने भी शब्द वो सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, तो सहारा रेगिस्तान, ठीक है। सहारा रेगिस्तान के बारे में मैंने क्या बताया आपको, जो सहारा रेगिस्तान है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली महासागरीय खाई का क्या नाम है, याद रखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। SSC CHSL में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली महासागरीय खाई का क्या नाम है, खाई का नाम आपसे पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो जावा गर्त, ऑप्शन नंबर जावा गर्त देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जावा गर्त, ठीक है ना। जावा गर्त की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, जो जावा गर्त की लंबाई याद रखनी है, ठीक है, मतलब गहराई, लंबाई मतलब गहराई याद रखनी है। जावा गर्त कितनी है, 23,560, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, आज का अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक माना जाता है, ठीक है। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन है मैंने इसलिए सेट किया है कि इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो बालाघाट, ऑप्शन नंबर सी बालाघाट, ठीक है, बालाघाट को याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे अब देखिए, ये तो पूछा आपने किसके जिले के बारे में, किसके, मध्य प्रदेश के जिले के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। इंडिया के बारे में पूछा जाए कि भारत में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कौन सा है, बालाघाट, याद रखिएगा। आपसे वर्ल्ड में पूछ लिया जाए, ठीक है, विश्व स्तर पर तांबे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चिली, याद रखिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। वैश्विक स्तर पर चिली देश तांबे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताइए, मैंने आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है, तो राज्य कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो बालाघाट, ठीक है। और वर्ल्ड में पूछ लिया जाए आपको कि भारत में पूरे वर्ल्ड में यानी विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है, तो कौन सा देश है, चिली। तीनों क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है और रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। और मैं दोस्तों आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, किसी न किसी पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। 2025 में जो भी पेपर होंगे, या तो SSC के पेपर में आएगा या फिर ग्रुप डी का पेपर होएगा तो उसमें आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की एक खुली खदान है। खदानों के बारे में या तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आएगा या फिर ये, ठीक है। तांबे से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने सेट किए हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की एक खुली खदान है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है मलाज खंड, ठीक है, मलाज खंड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कहाँ पर पूछा जाता है, तो ओबियसली बात है, आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि तांबे का जो सबसे अग्रणी स्थान है कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश में मैंने बताया था आपको बालाघाट, तो ऑप्शन जो ओबियसली बात है कि मलाज खंड कहाँ पर होगा, बालाघाट में होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, RRB ALP में पूछा गया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। उत्तरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपसे पूछी गई है, तो क्वेश्चन मैं आपको सही से समझा देता हूँ। उत्तरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जो तिब्बती हिमालय से गिरती है, ठीक है, तिब्बती हिमालय से गिरती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुबनसिरी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ मैं, एक बार और पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उत्तरी ब्रह्मपुत्र की आपसे सहायक नदी पूछी गई है जो कि तिब्बती हिमालय से गिरती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तो सुबनसिरी, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो दोस्तों, जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंट और SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बेला डीला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बेला डेला की पहाड़ियाँ
ठीक है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोह अयस्क ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है लोह अयस्क। और आपको ये याद होना चाहिए ये बेलाडीला की जो पहाड़ियाँ है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में स्थित है ये बेलाडीला की पहाड़ियाँ। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अगर आपसे और डीपली पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में भी कौन से राज्य में कौन से जिले में स्थित है, तो दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, जो बेलाडीला की पहाड़ियाँ है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और छत्तीसगढ़ में जिला पूछा जाए तो दंतेवाड़ा में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ही ऐसी क्लास लाता रहता हूँ, और इसमें आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप चैनल में जाके देख लीजिएगा। आपको मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके के जो टॉपिक है उनकी वीडियो भी मैंने आपको करा रखी है। ठीक है, और करंट अफेयर भी मैं आपको कराता हूँ 5 दिन की करंट अफेयर मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।